कम ऑन डैम इट, जस्ट पिक अप द फोन तारा। मिहिर गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, मगर एक बार फिर रिजल्ट वही था। इस बार भी तारा ने उसका फोन नहीं उठाया था। दिस ब्लडी साइको, गुस्से में मिहिर ने बोला। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तारा उसका फोन नहीं उठा रही। भाई बस कर यार, यकीन कर ले, उसने तुझे छोड़ दिया है, कार्तिक ने कहा तो मिहिर ने उसे गुस्से से देखा। भाई वो सच कह रहा है यार, मिल गया होगा उसको कोई दूसरा आशिक। ये लड़कियां होती ऐसी हैं, तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है? अरे 36 आएंगी 36 जाएंगी, तू बस मस्त दारू पीकर मूड बना और चद्दर तान कर सो जा। विवान कड़वाहट से बोला और मिहिर के आगे एक पैक बनाकर रख दिया। अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तारा वैसी लड़की नहीं है, ये बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कोई मजाक कर रही हो, उसको ये प्रैंक करने का भूत चढ़ जाता है कई बार। मिहिर ने गुस्से में कहा, हालांकि वो उन दोनों से ज्यादा खुद को दिलासा दे रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तारा ने उसे छोड़ दिया है। ये मेरी वाली अलग है कि चक्कर में ही आखिर में जाकर सबके लगते हैं। विवान बड़बड़ाया, नहीं, तारा ऐसे नहीं कर सकती, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। मिहिर के दिल से आवाज आई। उसने एक बार अपने फोन की ओर देखा और मैसेज चेक किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये तारा का ही मैसेज है। I think it's not working anymore. We should break up. Break up? What the hell? What does she think of herself? मिहिर कड़वाहट से बोला और पूरा गिलास एक सांस में गटक गया। I have to talk to her. मिहिर ने एक बार फिर तारा का नंबर डायल किया। भाई वो नहीं उठाएगी। विवान मुस्कुराया। हाँ, तू मजे ले ले, तुम दोनों दोस्त नहीं दुश्मनों मेरे। यहां मेरी जान जा रही है और कोई किसी के जाने पर नहीं मरता भाई। साइंस भी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा 21 दिन लगते हैं किसी को भूलने में, फिर वो इंसान कितना ही करीबी क्यों ना हो। विवान हंसा। डू हेल्प विद योर साइंस। मिहिर ने मुट्ठियां भींच ली। भाई वो सही कह रहा है, कार्तिक ने समझाना चाहा। भाई चुप कर जाओ दोनों, वरना मेरा तो पता नहीं पर तुम दोनों जरूर मर जाओगे मेरे हाथ। मिहिर गुस्से में बोला और अगले ही पल फोन जमीन पर पटक गया। इसकी तो क्या हुआ भाई? विवान और कार्तिक ने एक साथ चौंक कर पूछा तो मिहिर ने लाल आंखों से उन्हें घूरा। उसका गुस्सा देखकर उन दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उन्होंने मिहिर को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। भाई अब तू हमको डरा रहा है, कार्तिक ने मिहिर को देखते हुए कहा, लेकिन मिहिर ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। अब ये कहां जा रहा है? कार्तिक और विवान ने चौंकते हुए एक दूसरे को देखा। मुझे क्या पता यार, शायद मन बहलाने के लिए टहलने गया होगा। विवान झुंझलाया। साले जिस गुस्से में निकला है कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। कार्तिक की बात सुनकर विवान भी धक रह गया। वो सुसाइड नहीं करेगा। अबे मैं मर्डर की बात कर रहा हूं। वो पगलैट है एक नंबर का, पक्का तारा से मिलने जा रहा है, कहीं गुस्से में उसका गला ना घोट दे। कार्तिक हड़बड़ाकर बोला, उसके लिए वही सही है भाई, पुलिस ले जाएगी उसको और उसके चक्कर में हम भी लंबे नपेंगे। कहते हुए कार्तिक मिहिर के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान, ये सब पागल मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? पूरे नशे की ऐसी तैसी कर दी है। विवान ने एक गहरी सांस लेकर कहा और अपना पैक गटक कर कमरे से निकल गया। मिहिर तारा के हॉस्टल के बाहर एक बेंच पर बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा है। गार्ड ने उसे बताया कि वो काफी देर पहले हॉस्टल से निकल चुकी थी और अपना फोन मिहिर तोड़ चुका था, इसलिए उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है।
कुछ ही देर में विवान और कार्तिक भी आकर उसके बगल में बैठ गए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी तारा के लौटने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं और कार्तिक और विवान वहां पर बैठे बैठे उकता चुके हैं। यार कब आएगी ये लड़की? रात भी होने लगी है और इसका कोई अता पता ही नहीं है। विवान एक जम्हाई लेते हुए बोला। तुझे बड़ी याद आ रही है उसकी? कार्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा। याद? और उस चपटी नाक वाली की? मैं बस इसलिए कह रहा हूं कि यहां बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी है। बस जल्दी से वो आए तो ये चैप्टर रफा दफा हो और मैं जाकर चैन से सोऊं। विवान कार्तिक की बात को हवा में उड़ाता हुआ बोला। इससे पहले कि कार्तिक विवान की बात का कोई जवाब दे पाता, एक तेज रफ्तार काले रंग की मर्सिडीज बेंज हॉस्टल के गेट पर आकर रुकी। तीनों की नजर उस लग्जरी कार पर आकर ठहर गई और अगले ही पल एक ब्लैक कलर की नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस पहने एक लड़की कार से उतरी। उसकी पीठ इन तीनों की तरफ है, जिससे वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। वाह यार, क्या गजब का फिगर है। कार्तिक ने एक गरम आह भरी तो विवान ने उसे झिड़क दिया। शर्म कर ले साले, तेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। मैं बस देख रहा हूं यार, देखना गुनाह कब से हो गया? कार्तिक झेंपते हुए बोला और अपनी नजरें एक बार फिर उसी लड़की पर टिका दी। उन दोनों से अलग मिहिर उस लड़की को गौर से देख रहा है। उसे वो लड़की जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन उसका चेहरा ना देख पाने के कारण वो श्योर नहीं है। अगले ही पल जैसे ही वो लड़की पलटी, वो तीनों चौंक उठे। तारा? मिहिर ने चौंक कर कहा और तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। अब होगा दंगल, कार्तिक ने कहा। मुझे लगता है कि ये तारा तो आज टूट ही जाएगा। विवान ने भी एक आह भरी और दोनों मिहिर के पीछे बढ़ गए। तारा, कहां थी तुम अब तक और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मिहिर ने तारा के पास पहुंचते ही उस पर सवाल दागा। तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? तारा ने एक सर्द निगाह मिहिर पर डाली। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तारा, ये फिर से तुम्हारा कोई प्रैंक है ना? कोई प्रैंक नहीं है मिहिर। क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो कि सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? तारा ने सर्द आवाज में कहा, मगर उसकी आवाज में उसकी चिढ़न साफ दिख रही है। लेकिन क्यों तारा, आखिर क्यों? ना चाहते हुए भी मिहिर के मुंह से निकल पड़ा। वो जानता है कि तारा मजाक नहीं कर रही है, मगर फिर भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सअप तारा बेबी, इज एवरीथिंग ओके? कहीं ये लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? इससे पहले कि तारा मिहिर को कोई जवाब देती, एक भारी मर्दाना आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो एक 20-21 साल का नौजवान है जो उसी मर्सिडीज की टेक लगाए खड़ा है। लड़का काफी गोरा चिट्टा है और उसकी बॉडी भी बिल्कुल कसी हुई है। लड़के ने डार्क ब्लू कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ है जो उस पर काफी जच रहा है। तुम कौन हो? और तारा, ये तुम्हें बेबी क्यों बोल रहा है? मिहिर ने गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए तारा से पूछा। ये तनिष्क कौशल है, मशहूर बिजनेसमैन के कौशल का बेटा। तुम इसे डेट कर रही हो? मिहिर ने चौंकते हुए गुस्से के साथ पूछा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तारा तंज कसते हुए बोली। फॉर गॉड सेक तारा, आज दिन में तुमने मुझे वन साइडेड ब्रेकअप डिसीजन सुना दिया और अब शाम को तुम इसके साथ डेट से लौट रही हो। डिस्गस्टिंग। मिहिर की आवाज में घिन का पुट है। कम ऑन मैन, इट्स हर डिसीजन।
लेट हर डिसाइड कि वो किसे डेट करना चाहती है और किसके साथ रिलेशन रखना चाहती है, राइट? तारा से पहले तनिष्क ने जवाब दिया। तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है, वरना सूजे थोबड़े के साथ वापस लौटोगे। मिहिर गुस्से में तनिष्क से बोला। इनफ मिहिर, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। तारा दांत पीसते हुए बोली, यस वी आर डेटिंग एंड आई थिंक यू शुड मूव ऑन टू। वाई तारा, वाई? इज समथिंग बॉदरिंग यू? यू कैन टेल मी। कुछ भी परेशानी हो मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व करूंगा। मिहिर तारा को झकझोरते हुए बोला। परेशानी? मेरी परेशानी तुम हो मिहिर। तारा गुस्से से बोली। तुम्हें याद है लास्ट टाइम हम बाहर कब गए थे? कब हमने लास्ट टाइम फिल्म देखी थी? सच तो यह है कि अगर तुम्हारे ये दोस्त तुम्हें नहीं पालेंगे तो तुम्हारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। एंड आई डोंट वांट दैट लाइफ। सो इट्स ऑल अबाउट मनी, राइट? मिहिर ने एक फीकी मुस्कान दी। तुमको जो समझना है समझो, पर मैं तुम्हारे साथ भिखमंगों वाली जिंदगी नहीं जी सकती। तारा ने सपाट स्वर में कहा और हॉस्टल गेट की ओर बढ़ गई। अचानक मिहिर की हंसने की आवाज सुनकर तारा के बढ़ते कदम रुक गए। तारा, थैंक यू सो मच। तुमने अपनी असलियत जाहिर कर दी। जानती हो, मुझे लगा था कि यह सब तुम किसी मजबूरी में कर रही होगी, लेकिन तुमने यह सब पैसों के लिए किया। मिहिर आंखों में घृणा का भाव लिए हुए तारा को घूरते हुए बोला। यू नो तारा, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो जिंदगी भर मैं तुम्हारे नाम को रोता, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे उस दर्द से बचा लिया, क्योंकि अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। कुछ पैसों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए तुमने मेरा हाथ छोड़कर एक रईसजादे का हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, पैसों के बदले खुद को बेच देना सिर्फ इसलिए कि कुछ सुविधाएं जुटाई जा सकें, ये इज्जतदार धंधा नहीं कहा जाता है। ब्लडी! तारा गुस्से में दांत पीसते हुए मिहिर की ओर बढ़ी और उसे तेज तमाचा जड़ दिया। वेल, किसी ने सच कहा है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। विवान मुस्कुराया। और यह भी कि अक्सर सच सुनकर लोगों को मिर्ची लग जाती है। कार्तिक भी हंसा और विवान को एक हाई फाइव दिया। लुक मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है। तनिष्क मिहिर को घूरते हुए बोला। अपनी औकात में रहो और यहां से दफा हो जाओ। क्यों? ये तेरे बाप की सड़क है? विवान गुस्से में तंज कसते हुए तनिष्क से बोला। अब रहने दे यार, लोगों की औकात उनकी चॉइस और बिहेवियर से ही दिख जाती है। इसकी औकात भी इसे टाइम आने पर बताएंगे। मिहिर विवान को रोकते हुए बोला और एक और बढ़ गया। ओए हेलो मिडिल क्लास फटीचर, क्या औकात दिखाएगा मुझको? खुद को धड़कन फिल्म का सुनील शेट्टी समझता है क्या? अंजलि को दोबारा लेने के लिए पैसा कमा कर आएगा? मैं धड़कन फिल्म का सुनील शेट्टी तो बिल्कुल नहीं हूं, और मेरी औकात भी तुझे टाइम आने पर पता चली जाएगी। और हां, टेंशन मत ले, मैं लौटूंगा भी तो तेरी इस अंजलि को छीनने के लिए कतई नहीं लौटूंगा। आई जस्ट लूज इंटरेस्ट इन हर। मिहिर मुस्कुराया और मुड़कर वापस जाने लगा। लाख रोकने के बावजूद उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक ही गए। कुछ महीने बाद सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई, जहां हर इंसान जाने कहां कहां से आता है सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। दिन रात दौड़ती भागती मुंबई शहर में ही मौजूद है मुंबई यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्टेट ही नहीं, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, और जिसमें एडमिशन पाना देश के कई नौजवानों का सपना है।
सुबह का वक्त है। यूनिवर्सिटी में अभी से चहल पहल शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस के ही एक फुटपाथ पर पीठ पर बैग लटकाए मिहिर आगे बढ़ा जा रहा है। उसके ठीक सामने एक लड़की चल रही है। लड़की का रंग साफ है और उसकी पीठ लंबी और पतली है। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक खूबसूरत लड़की होगी। बहरहाल मिहिर का ध्यान उस लड़की पर ना होकर उसके हाथ में पकड़ी हुई सॉफ्ट ड्रिंक के कैन पर है। जैसे ही उस लड़की ने ड्रिंक खत्म करके वो कैन फेंका, मिहिर ने तुरंत ही वो कैन उठा लिया। मगर जैसे ही उसने उसे अपने बैग में रखना चाहा, वो लड़की अचानक पलट गई और हैरानी के साथ मिहिर को देखने लगी। लड़की ने हैरान होते हुए तनिष्क के साथ मुस्कुराते मोबाइल की घंटी बजने से उसका ध्यान टूटा। मिहिर ने अपना फोन निकाला तो उसकी स्क्रीन पर किसी फॉरेन कंट्री का नंबर शो हो रहा है, लेकिन नंबर के आखिरी अंक उसे जाने पहचाने से लगे, इसलिए उसने तुरंत कॉल पिक कर ली। छोटे सरकार, सजा खत्म हुई। अब आप फैमिली पावर का यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ से एक अधेड़ आवाज आई। आखिर कौन थी वो लड़की